आज हम लोग हैं भगवानपुर हाट प्रखंड के मरजुमला पंचायत अंतर्गत मरजुमला गांव में। और जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए फार्मर फेस ने यहाँ पे बैंगन की फसल पे, जो सामान्यतः कही जाती है बैंगन की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं उनकी जो मुख्यतः समस्या होती है कि उनके फल छेदक कीड़े लगते हैं, तना छेदक कीड़े लगते हैं। और यही कारण है कि बैंगन में सबसे ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल होता है, हानिकारक रसायन का इस्तेमाल, जो मानव जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ खर्चीला भी हो जाता है बैंगन की खेती। लेकिन हम लोगों ने जैविक में ट्रायल किया, जैविक में शोध किए, टीम लगाई और टीम लगाने के बाद आज हम सक्सेसफुली रिजल्ट्स आपको दिखा सकते हैं। हमारे साथ किसान जी हैं, शशि जी हैं। और शशि जी की खेत में जो समस्याएँ थीं, ऐसे शशि जी खुद अभी आपको बताएंगे, लेकिन वो सामान्यतः समस्या थी कि फल छेदक की थी, दूसरे पौधे की सही बढ़वार नहीं थी और फूलों की संख्या भी कम थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखेंगे फसल के ऊपर में अभी फूलों की संख्या काफ़ी अच्छी हो गई है और बढ़वाड़ भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक जो समस्या होती है तना छेदक, फल छेदक की, जो पुलंगी सूखने की, वो अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये तमाम तो पूरे बैंगन के खेत में ये चीज़ें हैं। बैंगन भी इनके हाथ में है, जिसकी क्वालिटी और रंग आप देख सकते हैं। तो चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। तो आइए जानते हैं इनका अनुभव हमारे साथ कैसा रहा और किस तरीके से हमसे जुड़े और हमारी तरफ से क्या सर्विस मिली। शशि जी, ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपकी क्या समस्याएं थी और किस तरीके से आपका समाधान लिया। सबसे पहले इस बैगन का जो डाढ़ था वो चूहे गिर जाता था, सूख जाता था, इसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो इन्होंने किया कि दवा का छिड़काव कीजिए और देखिए सुधार होता है कि नहीं होता है। तो उससे पहले और भी बीमारियाँ थी, जो फल धरता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे, सब मतलब तहस नहस हो जाता था। तो इनका मतलब दवा का छिड़काव किए, देखिए सब थान उन सब सूख नहीं रहा है और फल अच्छा निकल रहा है, फल में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं। बस 2 से 3 बार छिड़काव किए हैं, इससे इतना सुधार है। बाकी आगे देखेंगे छिड़काव। अच्छा, ये बताइए, महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है? मतलब कम लागत में ज़्यादा फायदा। अच्छा, अभी कितना बैंगन लगाए, कितना खेत लगाए हैं आप? 6 कट्ठा है। 6 कट्ठा में आमतौर पर रासायनिक दवाई, कीड़ा वाली दवाई मारते कितने रुपए की दवाई एक बार में मारते थे? एक बार में दवाई मारते थे कम से कम 900 रुपया का। 900 रुपये का। कितना दिन असर रहता था उसका? 3 से 4 दिन। उसके बाद फिर 900 रुपये आपको लगाना पड़ता था। और ये हमारी दवाई, फिर उसके बाद जो ये छोटी छोटी फतिंगी होती है लाई का, उसका दवाई अलग से मारना पड़ता था। फिर फल का दवाई अलग से मारना पड़ता था। यानी कि सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई की बात करें, तना छेदक बोरड की बात करें, तना छेदक फल छेदक की बात करें, या वायरस या लिटिल लीफ की मैं बात करूँ, स्पेशली जो बैंगन में बांझपन की समस्या उत्पन्न करती है, किसानों को अलग अलग बार बार पैसा लगाना पड़ता है अलग अलग दवा के लिए। वो 900 रुपये का, 500 रुपये का लगाते हैं, तो आप जोड़ें 8,000 10,000 रुपये का खर्च आता है। जहाँ आप यहाँ देखें फार्मर फेस के टेक्नोलॉजी में, आप देखें कि वो चीज़ कितने रुपए की दवा लगी है अभी आपकी टोटल? कितने रुपए का दवा फार्मर फेस से आपने लिया? यहाँ से हाँ, 1155 रुपया। 1155 रुपया में आपकी लाही की भी समस्या समाप्त हो गई, बांझपन की भी समस्या समाप्त हो गई, तना छेदक भी समस्या समाप्त हो गई, फल में बढ़वार भी आपकी अच्छी है और प्रोडक्शन भी ठीक है। ठीक। तो आप कंपेयर करें, जहाँ किसान को 5,000 6,000 रुपये 15 दिनों में लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे किसान को फ़ायदा महज 1100 रुपये में 15 दिनों में पूरा हो जाता है। तो किसानों की हम तो 80% लागत घटा रहे हैं और मुनाफा किसान को बढ़ा रहे हैं, किसान संतुष्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, किसान भाई भी हमारे साथ हैं, कि रासायनिक दवाई डालने के बाद इनका हाथ नोचता होगा, दवाई छीट के जाते होंगे, हाथ खुजवाता होगा, नाक में चेहरा पे लालपन हो जाता होगा। जैविक डाले हैं तो कभी आपको खुजली उजली हुआ? नहीं। कभी सांस लेने में दिक्कत हुई? यानी जहर मुक्त खेती, प्रदूषण मुक्त खेती। पहले मारते थे दवा तो मास्क लगा कर मारते थे, चश्मा लगा कर मारते थे जी, लेकिन अब वो सब छोड़ दिए हैं। अब जो गंजी होता है उस पर भी मार देते हैं, टी शर्ट पे भी मार देते, शर्ट पे भी मार देते हैं। दाग लगता है कहीं पे? नहीं, कहीं दाग नहीं लगता। अंतर साफ है रसायन और जैविक का। तो एक अपील मैं करना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई जैविक अपनाएं, खास करके बैंगन में जहाँ सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जैविक अपनाएं, और ताकि हम स्वस्थ भोजन समाज को भी दे सकें और स्वयं खाएं। धन्यवाद।